हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 16 नंबर से। जी हाँ, इससे पहले 15 तक अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप 15 तक देख लीजिए, ताकि आपको आगे के सवाल में दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं हो। आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल जो हम लोगों का होने वाला है वो कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के हमने 3 शर्त बताए हैं नहीं होने के। अगर चर पर माइनस में घात रहे तो, और अगर चर बटे में रहे तो, और अगर चर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा। इन 3 कंडीशन को छोड़ करके अगर किसी भी प्रकार से दिया है तो वो बहुपद होगा, और ये 3 कंडीशन में अगर आता है तो बहुपद आपका नहीं होगा। चलिए, सबसे पहला ए नंबर तो बहुपद है, इसको तो खोजना ही नहीं था। बी भी है। सी नंबर में देखते हैं, बटे में चर आ गया है और यही हम लोगों का बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक बताइए। अगर जिस भी किसी सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर में 0, किसी भी सवाल में शून्यक करने के लिए बोलेगा बराबर हम लोग 0 करेंगे, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। क्योंकि यहाँ से देखते हैं गुणनखंड का नियम कहता है कि प्रथम पद गुना तृतीय पद और जोड़ या घटा करके द्वितीय पद। तो इसको अगर गुना करते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, और 3 दूनी की 6, और -2 -3 माइनस में 5। दोनों में कॉमन है, x कॉमन करेंगे, x -3 बचेगा, -2 कॉमन करेंगे तो x -3 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन है क्या, x -3 कॉमन है तो बचेगा x माइनस में 2 बराबर में 0। तो ये x -3 एक बार बराबर में 0, एक बार x -2 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर बचेगा 2 और इसमें बचेगा x बराबर कितना 3। यही 3 और 2 हम लोगों का शून्यक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का 18 नंबर, कहता है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 का शून्यक बोला है तो शून्य के बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 4x प्लस में 1x माइनस में 4 बराबर क्या 0। आपको गुणनखंड इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका सवाल जो है बहुत अच्छे से लग पाएगा। तो सबसे पहले x को कॉमन करते हैं तो x -4 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन करेंगे, x -4 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। इसका कॉमन करेंगे तो x -4 कॉमन होगा, जो कि बचेगा x प्लस में 1 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ से x -4 बराबर 0 करेंगे, एक बार x प्लस में 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 बचेगा, और x बराबर प्लस में 4 बचेगा। यानी 4 भी इसका शून्यक हो सकता है, -1 भी शून्यक हो सकता है। जो ऑप्शन में है वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है 4, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे भाइयों कहता है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड बोला है आपको x प्लस 2 है, x प्लस क्या है 2 है। अगर गुणनखंड x प्लस 2 है तो शेषफल पर में याद कीजिए कि जब आपको बताए थे प्लस में रहेगा तो आपको माइनस में लेना है, और अगर माइनस में है तो आपको प्लस में लेना है। तो यहाँ पर अगर माइनस में रहता तो प्लस में लेते, x बराबर प्लस में है तो माइनस में 2 कहेंगे, इसका एक शून्यक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा।
अगर पी एक्स का एक शून्यक 4 है, एक शून्यक कितना है 4 है, तो भाई शून्यक को अगर प्लस में 4 लिया है तो वो पहले x माइनस में 4 रहा होगा। शेषफल पर में ये कहता है कि जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस में। अगर प्लस में 4 बोल रहा है कि है इसका शून्यक तो इसका मतलब पहले वो माइनस में रहा होगा। तो अगर माइनस में रहा होगा तो इसी से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो x माइनस 4 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हम लोगों का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हैं तो इतना का मान बताइए क्या होगा। तो हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि 1/अल्फा 1/बीटा इसका डायरेक्ट जो होता है वो -b/c के बराबर हो जाता है, -b/c के बराबर हो जाता है। आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आपसे आगे बहुत सवाल बनाना है। तो देखिए यहाँ पे -b/c कहने का अर्थ ये हो जाएगा b का मान 2 और c का मान है 1। a के मान से तो हमें लेना देना है नहीं, तो माइनस में हो जाएगा 2/1 जिसको कहेंगे -2। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में है 5। अब बताइए कि a के जगह पे कितना है 1 है, b के जगह पे कितना है -2 है, c के जगह पे कितना है 5 है। तो पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। माइनस में b का मान कितना है -2 बटे में a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 हो जाएगा, नीचे में 1 से भाग करेंगे 2 ही आ जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बताइए। यानी बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस में है 3x और माइनस में है 4, तो a बराबर हो गया 2 और b बराबर माइनस में 3 और c बराबर हो गया माइनस में 4। तो कहता अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने बहुत अच्छे से बता रखा है पिछले वीडियो में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके निश्चित ही उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारा फॉर्मूला और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। तो आइए c/a होता है, c/ क्या होता है a। c का मान माइनस में 4 है, a का मान 2 है, 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो माइनस में 2 निकलेगा और यही -2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि x स्क्वायर -9 प्लस में a का मान जो है कि गुणनफल 8 है, इसके शून्यक होंगे। यानी कहने का मतलब है कि x स्क्वायर -9x प्लस में a, तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है, b बराबर -9 है, c बराबर कितना है, a है। तो कहता है कि इसका एक शून्यक दिया गया है, कितना दिया गया, सॉरी गुणनफल दिया है 8। गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना 8 जब दिया है तो इसका होता है c/a बराबर हो जाएगा 8। c का मान है a और इसका मान है कितना 1, तो इसको कहेंगे 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे तो a बराबर हम लोगों का 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 1 और 8 जब आप निकालेंगे तो एगो 1 निकलेगा, एगो क्या निकलेगा 8 निकलेगा, क्योंकि गुणनफल उसका 8 ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद 4x³ माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा गामा इंटू में है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले कहेंगे 4x³ माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x और ये प्लस में 7 हो जाएगा। तो a का यहाँ से 4 है, b का यहाँ से -5 है और c का 3 है और d का 7 है। तो हम लोग कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो माइनस में d का मान कितना है 7 है और a का मान कितना है 4 है, तो -7/4 हम लोगों का सही हो जाएगा, जो कि
ऑप्शन नंबर कितना पे दिख रहा है, ए पे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपसे भी सवाल इसी तरह से लगे और इसी तरीके से बने, तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट करा रखा है पिछले 2 वीडियो में, और जो 1 से लेकर के हमने जो आगे जो सवाल करा रखा है उसको आप जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपसे भी लगने लगेगा। आखिरकार बात होता है क्या कि सवाल जो लगाता है वो विद्यार्थी ही होता है, पढ़ करके मेहनत करके लगा लेता है, या तो अगर हम लगा रहे हैं तो इसके पीछे मेरा भी मेहनत रहा होगा, तभी जो है कि हम लगा पा रहे हैं। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं हाथ जोड़ करके आप जरूर मेहनत कीजिए और पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने में कि यदि अल्फा बीटा शून्यक है तो किसके शून्यक है भाई? ए बराबर यहाँ पर 1 है, अब बी बराबर हम लोगों का -3 है, सी बराबर 5 है। तो ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसके बाद कहता है अल्फा बटे बीटा, अल्फा बटे बीटा, अब प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान बताइए। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हल कर रहे होंगे तो यहाँ से बीटा कटेगा तो अल्फा का स्क्वायर, ये बच जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, जो कि हम लोग अपने से हल कर लेंगे। नीचे है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से एक काम और कर सकते हैं कि इसका मान होता है -b बटे a और इसका होल स्क्वायर, और जब यहाँ से अलग अलग हम लोग भाग दे रहे होंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस में 2 बचेगा, और नीचे में इसका सूत्र लग जाएगा, अलग अलग बांट रहे होंगे तो उसका जो है कि कट जाएगा, और इसके नीचे में c बटे a इसका फॉर्मूला बच जाएगा। हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, अलग अलग करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कट जाएगा और 2 बच जाएगा, इसका नहीं कटा तो ये रह गया। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि प्लस से होता है, या तो मान भी आप रख करके कर सकते हैं -b बटे a, यानी कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस 3 बटे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में c बटे a का मतलब 5 बटे हो जाएगा 1। अब माइनस में है पहले से 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसके बाद नीचे में आ जाएगा 5, 1 से तो कहानी खत्म हो गया, 1 से 1 का माइनस में हो जाएगा 2, इसके नीचे 1, तो 5 दूनी की 10, 9 में 10 घटाएंगे -1, अब बटे में हो जाएगा कितना 5, -1 बटे 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा इस सवाल को देख लीजिएगा, और आप कृपा करके जब भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने के लिए बैठिए या देखने के लिए बैठिए, आप अपना पेन पेपर जरूर लेके बैठिए ताकि आप सवाल को नोट कर सकें। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भाग एल्गोरिदम में px बराबर gx इंटू में qx प्लस में rx, जहां gx डज नॉट इक्वल टू 0, तो भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो हम एक बात ये जानते हैं कि शेष का हर हमेशा जो घात होगा वो भाजक के घात से छोटा होता है, यानी rx का जो घात होगा वो हर हमेशा QX भाजक है तो QX से छोटा होगा। ऑप्शन में खोजते हैं कि कहाँ पे है, सबसे पहला ऑप्शन ही हम लोगों का मिल रहा है तो सही हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि बहुपद x स्क्वायर ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तब b का मान बताइए। अगर हम लेते हैं x स्क्वायर प्लस में ax माइनस बी, और a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर a हो जाएगा और c बराबर -b हो जाएगा, तो कहता है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम एक को मानते हैं अल्फा, दूसरा हो जाएगा 1 बटे अल्फा, 1 बटे क्या अल्फा। तब उसके बाद हमको b का मान निकालना है, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो हम लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा। मान लिया जाए कि ये बीटा है और ये अभी क्या है अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए, c बटे ए। तो इसको कहेंगे, ये तो भाई कट करके 1 हो जाएगा, और इसका c का मान कितना है -b, और a का मान कितना है 1 है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो b बराबर निकलेगा -1
जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो किसी काम का लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स, सेम क्वेश्चन है, इसमें ए का आपको मान निकालना है, किंतु विपरीत हो तब ए का मान बताइए। तो इसका आंसर सर जो है आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो है कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमको पता चले, और आप जगह का नाम मेंशन करके इस सवाल का आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद इतना बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 बराबर में दे दिया है 0। कोई बात नहीं, आखिर बराबर में 0 तो नहीं होना चाहिए अगर बहुपद बोला है तो। अल्फा इंटू बीटा, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा 5। तो कहता अल्फा प्लस बीटा बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस में 2 नीचे 1 करेंगे तो वही हो जाएगा। तो प्लस में 2 यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बनेंगे हम लोग टॉपर। प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और 30 नंबर से आगे का जो भी सवाल आपके लिए होगा वो 30 नंबर का आगे से हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपना जो है कि राय कमेंट में ज़रूर डालिएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।